लोसुंग, जिसे नामसूंग भी कहा जाता है, पूर्वोत्तर भारतीय राज्य सिक्किम में बहुत श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाए जाने वाला पारंपरिक नववर्ष और फसल उत्सव है। सिक्किमी लोगों, विशेषकर भूटिया और लेप्चा समुदायों की सांस्कृतिक और कृषि प्रथाओं में निहित लोसुंग तिब्बती चंद्र कैलेंडर के अनुसार फसल कटाई के मौसम के अंत और नए वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। दिसंबर में मनाए जाने वाला यह त्यौहार कृषि के प्रति कृतज्ञता को आध्यात्मिक नवीनीकरण के साथ जोड़ता है, जो भूमि, संस्कृति और समुदाय के बीच गहरे संबंध को दर्शाता है। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। लोसुंग की उत्पत्ति सिक्किम लोगों की कृषि जीवन शैली में हुई है। यह त्यौहार पारंपरिक रूप से किसानों द्वारा फसल कटाई के मौसम के समापन के उपलक्ष्य में मनाया जाता था। यह आने वाले फसल के लिए प्रचुरता, विश्राम और तैयारी के समय का प्रतीक था। इस त्यौहार का तिब्बती बौद्ध धर्म से गहरा संबंध है और इसका नाम भूटिया बोली में नवीकरण का समय या नया वर्ष के रूप में अनुवादित होता है। ऐतिहासिक रूप से सिक्किम नामग्याल राजवंश द्वारा शासित एक राज्य था, जिसका सांस्कृतिक लोकाचार तिब्बती बौद्ध धर्म से अत्यधिक प्रभावित था। सदियों पहले तिब्बत से आकर बसे भूटिया लोग अपने साथ ऐसे रीति रिवाज और परंपराएं लेकर आए थे जिन्होंने लोसुंग सहित कई सिक्किमी त्योहारों की नींव रखी। समय के साथ सिक्किम के मूल निवासी लेप्चा समुदाय ने भी इस त्यौहार को अपनाया और अपनी सांस्कृतिक संरचना में समाहित कर लिया, जिससे यह एक सर्वजातीय उत्सव बन गया। लोसुंग आध्यात्मिक और सामाजिक दोनों ही दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह चिंतन, नवीनीकरण और उत्सव का समय है। आध्यात्मिक रूप से यह पिछले वर्ष में संचित नकारात्मकता के शुद्धिकरण और भविष्य के लिए सकारात्मकता ऊर्जा के स्वागत का प्रतीक है। लोसुंग के दौरान किए जाने वाले अनुष्ठानों का उद्देश्य बुरी आत्माओं को दूर भगाना, आसपास के वातावरण को शुद्ध करना और समृद्धि के लिए आशीर्वाद प्राप्त करना है। सामाजिक रूप से लोसुंग परिवारों के लिए एक साथ आने, भोजन साझा करने और सामुदायिक संबंधों को मजबूत करने का एक अवसर प्रदान करता है। यह सिक्किम के विभिन्न जाति समूहों, जिनमें भूटिया, लेप्चा और नेपाली शामिल हैं, के बीच सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देता है और आपसी सम्मान और सहयोग पर आधारित एक साझा पहचान को बढ़ावा देता है। लोसुंग की तैयारियां हफ्तों पहले से शुरू हो जाती है। परिवार अपने घरों की सफाई और सजावट करते हैं, जो दुर्भाग्य के निवारण और सौभाग्य के निमंत्रण का प्रतीक है। मठों की भी सफाई की जाती है और उन्हें रंग बिरंगे झंडों और धार्मिक आभूषणों से सजाया जाता है। पारंपरिक खाद्य पदार्थ बड़ी मात्रा में तैयार किए जाते हैं और परिवार खापसे, मोमो और चांग बनाना शुरू कर देते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण सामूहिक उत्सव की तैयारी करते हैं, जिनमें खेल प्रतियोगिताएं, पारंपरिक नृत्य और तीरंदाजी प्रतियोगिताएं शामिल हैं। विभिन्न मठों में भिक्षुक अनुष्ठानिक चाम नृत्य का अभ्यास और पूर्वाभ्यास करते हैं, जो लोसुंग के दौरान धार्मिक अनुष्ठानों का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह त्यौहार कई दिन तक चलता है। प्रत्येक दिन अलग अलग अनुष्ठान, धार्मिक प्रथाएं और सामाजिक समारोह होते हैं। लोसुंग का आध्यात्मिक पहलू मठों में प्रार्थनाओं से शुरू होता है। भिक्षु भरपूर फसल के लिए देवताओं को धन्यवाद करने और आने वाले वर्ष के लिए आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अनुष्ठान करते हैं। लोसुंग एक जीवंत सांस्कृतिक परंपरा के रूप में अत्यधिक शैक्षिक महत्व रखता है। यह पीढ़ियों के बीच ज्ञान हस्तांतरण का एक प्रमुख साधन है। बच्चे पारंपरिक गीत, नृत्य, व्यंजन विधि और अपने पूर्वजों की दार्शनिक शिक्षाएं सीखते हैं। शिक्षक और शोधकर्ताओं के लिए यह त्यौहार सिक्किम संस्कृति की समन्वित परंपराओं, स्वदेशी और तिब्बती बौद्ध मान्यताओं के संगम और क्षेत्र की स्थायी कृषि प्रथाओं के अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। चाम नृत्य एक प्रमुख आकर्षण है, जो
बौद्ध भिक्षुओं द्वारा किए जाने वाला एक पवित्र मुखौटा नृत्य है। यह नृत्य केवल कलात्मक प्रदर्शन नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक प्रदर्शन है जो बुराई और अच्छाई और अज्ञान पर ज्ञान की विजय दर्शाते हैं। कलाकार विभिन्न देवताओं, राक्षसों और पौराणिक पात्रों के प्रतीक रूपी भव्य वेशभूषा और मुखौटे पहनते हैं। नृत्य के साथ लयबद्ध ढोल की थाप और मंत्रोच्चार एक समाधि जैसा वातावरण बनाते हैं, जो स्थानीय लोगों और आगंतुकों दोनों को गहन चिंतन की स्थिति में ले जाता है। एक अन्य महत्वपूर्ण अनुष्ठान में बुरी आत्माओं और नकारात्मक ऊर्जाओं के प्रतीक पुतलों का प्रतीकात्मक दहन शामिल है। ये पुतले, जो अक्सर पुआल और लकड़ी से बने होते हैं, आग लगने से पहले गांव या मठ में घुमाए जाते हैं। विनाश का यह कार्य पिछले वर्ष के दुर्भाग्य को दूर करने और आध्यात्मिक सद्भाव के नवीनीकरण का प्रतीक है। ग्रामीण सिक्किम में पारंपरिक खेल प्रतियोगिताएं लोसुंग उत्सव में एक प्रमुख भूमिका निभाती हैं। तीरंदाजी प्रतियोगिताएं विशेष रूप से लोकप्रिय हैं। ग्रामीण अपने कौशल का प्रदर्शन करने के लिए एकत्रित होते हैं और यह आयोजन उत्साह, भोजन और संगीत से भरपूर एक उत्सवी सामाजिक समारोह में बदल जाता है। कुश्ती और पत्थर उठाने की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती है, जो सिक्किमी लोगों की पारंपरिक वीरता और शक्ति का प्रदर्शन करती है। सिक्किम में कोई भी उत्सव भोज के बिना पूरा नहीं होता। लोसुंग के दौरान परिवार और पड़ोसी पारंपरिक भोजन साझा करने के लिए एकत्रित होते हैं। सबसे आम खाद्य पदार्थों में सेल रोटी, चावल के डोनट, फगसापा और ग्याथुक शामिल है। हाल के वर्षों में सांस्कृतिक पर्यटन और विरासत संरक्षण में बढ़ती रुचि के कारण लोसुंग उत्सव ने अधिक लोकप्रियता हासिल की है। हालांकि त्योहार की पवित्रता और प्रामाणिकता को बनाए रखने के लिए प्रयास किए गए हैं। सिक्किम में सरकारी निकाय और सांस्कृतिक संगठन लोसुंग को न केवल एक पर्यटक आकर्षण के रूप में, बल्कि सिक्किमी पहचान के एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में भी बढ़ावा देते हैं। स्कूल अक्सर छात्रों को अपनी सांस्कृतिक विरासत के बारे में सिखाने के लिए लोसुंग के समय शैक्षिक सत्र आयोजित करते हैं। युवा पीढ़ी को जोड़ने और त्यौहार के सार को संरक्षित करने के लिए चाम नृत्य, पारंपरिक पाक कला और पाक कहानी सुनाने पर कार्यशालाएं आयोजित की जाती है। में बनी चांग की सुगंध सर्दियों के उत्सव में गर्माहट भर देती है। भोज केवल भोजन के बारे में नहीं है, यह सामाजिक बंधनों को नवीनीकृत करने, पारंपरिक व्यंजन को आगे बढ़ाने और वर्ष के आशीर्वाद के लिए आभार व्यक्त करने का अवसर है। बड़े बुजुर्ग छोटे सदस्यों को आशीर्वाद देते हैं और सभी लोग कहानी सुनाने, लोकगीत और नृत्य में शामिल होते हैं। पवित्र प्रदर्शन चाम नृत्य सिर्फ लोसुंग तक ही सीमित नहीं है, लेकिन त्यौहार के दौरान इसकी उपस्थिति अत्यंत प्रतीकात्मक होती है। इस नृत्य में अक्सर ब्लैक हैट नृत्य और गुरु रिम्पोचे का नृत्य शामिल होता है, जिन्हें आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली माना जाता है। नर्तक कठोर मानसिक और शारीरिक तैयारी से गुजरते हैं, जिसमें उपवास और ध्यान भी शामिल है। चाम नृत्य में प्रत्येक गीत, प्रत्येक चरण प्रतीकात्मक अर्थ से ओतप्रोत होता है। आंचल का घुमाव, ढोल की थाप और शंखों के तीक्ष्ण ध्वनियाँ देवताओं का आह्वान करने और दुष्ट आत्मा को भगाने के लिए होती है। यह नृत्य मनोरंजन के लिए नहीं किया जाता, यह भक्ति का एक पवित्र कार्य और पर्यावरण को शुद्ध करने का एक साधन है। विभिन्न समुदायों में विविधताएं, हालांकि लोसुंग के मूल तत्व एक जैसे हैं, फिर भी विभिन्न समुदायों द्वारा इसे मनाने का तरीके में थोड़े बहुत अंतर हैं। भूटिया और लेप्चा लोगों के बीच यह त्यौहार गहरे बौद्ध भावों के साथ एक मजबूत धार्मिक केंद्र बिंदु रखता है। सिक्किम के नेपाली भाषा समुदायों में माघे संक्रांति जैसे फसल उत्सव लगभग उसी समय आते हैं और कभी कभी समांतर रूप से मनाए जाते हैं। कुछ क्षेत्रों में, विशेष रूप से उत्तरी सिक्किम में, इस त्यौहार को नामसूंग के नाम से जाना जाता है और इसमें पूर्वजों की पूजा और प्रकृति आधारित समारोह से जुड़े अतिरिक्त लेप्चा अनुष्ठान शामिल होते हैं।
यह लेप्चा समुदाय को अपने पर्यावरण और उनकी जीववादी आध्यात्मिक जड़ों के साथ घनिष्ठ संबंध को दर्शाता है। मठ लोसुम के आध्यात्मिक केंद्र के रूप में कार्य करते हैं। सिक्किम के लोग हर साल एक वर्ष के बीतने और दूसरे वर्ष की आशापूर्ण सुबह का जश्न मनाने के लिए एकत्रित होते हैं, तो वे तेजी से बदलती दुनिया में अपनी सांस्कृतिक जड़ों और आध्यात्मिक प्रतिबद्धताओं को पुष्टि करते हैं। लोसुम की स्थायी भावना इसकी सादगी और गहराई में निहित है। एक ऐसा त्यौहार जो ईश्वर को सांसारिकता से, अतीत को वर्तमान से और व्यक्ति को समुदाय से जोड़ता है। प्रकृति और परंपरा की लय से तेजी से दूर होती जा रही दुनिया में लोसुम जैसे त्यौहार सांस्कृतिक निरंतरता और सामूहिक उत्सव की सुंदरता की शाश्वत याद दिलाते हैं। नमस्ते दोस्तों, हम हैं इंची मोनेस्ट्री में, जहाँ पे आपने देखा कि चाम डांस कैसे किया जाता है। ये लोसुम का एक फेस्टिवल का एक छोटा सा अंश ही है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखें, और आप कभी लोसुम फेस्टिवल में शामिल हुए हैं या होना चाहते हैं तो आप दिसंबर में सिक्किम आने की प्लानिंग कर सकते हैं। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।